ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव आयु बढ़ाएं और समाज में सम्मान दिलाएं। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ मधुजिह्वः स्वाहुतः प्रस्कण्डस्य प्रतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम। शब्दार्थ जाने। यविष्ठ अग्नि, यविष्ठ कहते हैं युवक। अग्नि माने अग्नि देवता, अग्नि का संबोधन है। तो हे युवक अग्नि, तो युवक अग्नि से मतलब हुआ कि जो प्रज्वलित हो, प्रदीप्त हो, वही युवक है, वही उसकी युवावस्था है। तो आहुति हेतु प्रज्वलित शक्तिशाली अग्निदेव, तुम संप्रति युवक हो, प्रज्वलित हो। और तुम कैसे हो? गृणते, गृह धातु है, प्रशंसा में प्रयुक्त होती है। गृणते माने प्रशंसित हो अपने गुणों के कारण। और सुशंसा, शंस धातु है, प्रशंसा उसी में प्राउत्सर्ग जाता, प्रशंसा बन जाती है। तो तुम सुशंसा, वही प्रशंसित हो। सु माने सम्यक रूपेण, तो सुशंसा तुम उपासकों द्वारा विधिवत प्रशंसित हो। मधु जिह्वा, तुम्हारी जो जिह्वा है वो कैसी है? मोहक है, मधु है, मधुर है। तो अग्नि की जिह्वा क्या होगी? लपट। तो यहाँ लपट न कह करके जिह्वा कह दिया गया है। जो लपटें हैं वे तुम्हारी बड़ी मधुर हैं, बड़ी सुखकर हैं। तो हे यविष्ठ अग्निदेव, तुम्हारी जिह्वा बड़ी मधुर है, तुम मद जिह्वा हो, अर्थात मोहक लपटों वाले हो। स्वाहुतः, और कैसे हो? स्वाहुतः में संध है सु आहुतः, वो और आ मिल के वाह हो गया है। तो सु माने विधिवत, भली प्रकार से। आहुतः माने बुलाए गए हो। हम लोग तुम्हें भली प्रकार से बुलाए हैं, यानी सम्मान पूर्वक विधिवत बुलाते हैं और तुम बुलाए गए हो। और आप क्या करो? बोधि, बोधि माने जानो, बोधयति। तो बोधि, तुम हमारी समस्याओं को, हमारे अभिप्राय को जानो, बोधि। और प्रसकण्डस्य आयु प्रतिरन, प्रसकर्ण कहते हैं। एक तो प्रसकर्ण इस मंत्र के दृष्टा हैं, लेकिन उस शब्द का एक अर्थ होता है, कर्ण ज्ञानी को कहते हैं। और प्राउत्सर्ग जाने से विशिष्ट ज्ञानी का संबोधन होता है। तो जो तुम्हारे विशिष्ट ज्ञानी उपासक हैं, जो तुम्हारी महिमा को विशिष्ट रूप से जानते हैं, अथवा जो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि प्रसकर्ण हैं, मेधावी हैं। कर्ण का अर्थ मेधावी अज्ञानी होता है। तो प्रसकर्ण
मेधावी उपासकों के तुम आयु प्रतिरन, आयु माने अवस्था, प्रतिरन माने बढ़ाने वाले हो या बढ़ाते रहते हो। यह तो आप सबको पहले ही विदित हो चुका है कि अग्नि से आयुष्य बढ़ता है। जब शरीर में अग्नि क्षीण होने लगती है तो मंदाग्नि उत्पन्न हो जाती है, भोजन नहीं पचता है, मनुष्य क्षीण होता जाता है। तो अग्नि जब तक प्रज्वलित रहेंगे तब तक मनुष्य का आयुष्य भी बढ़ेगा। शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, अग्नि तत्व निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। तो यहाँ पर उसी भाव को संकेतित करता हुआ ऋषि कह रहा है कि आप जो है वह जो मेधावी हैं, तुम्हारे भक्त हैं, उनकी आयु को प्रतिरन माने बढ़ाओ या बढ़ाते हुए। तो उनकी आयु को बढ़ाते हुए, प्रतिरन वृद्धि करते हुए, नमस्य दैव्यम जनम, नमस्य माने नमन करने योग्य, यानी वो जो नमनीय है, यानी नमस्कार का आदर का पात्र है, ऐसे दैव्यम, देव से दैव्य बना है। तो दैव्य माने जो देवत्व प्राप्त हुए भक्त जन हैं, उपासक हैं, जो देवों के संपर्क से, उनकी उपासना से दैव्य हो गए हैं, यानी देवत्व के गुणों से समृद्ध हो गए हैं। ऐसे उपासक जनों को क्या करो, नमस्य, नमनीय बना दो, अर्थात इस योग्य बना दो कि वे चारों ओर नमस्य हो जाएं, पूज्य हो जाएं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के बाद हम भावार्थ में प्रवेश करें। मधुर जिह्वा अर्थात मोहक लपटों वाले, प्रशंसनीय, याजकों के, भक्तों के, उपासकों के स्तुति पात्र, उनसे प्रशंसित और विधिवत आहूत होकर, हे अग्निदेव, तुम मेधावी जनों की आयु को बढ़ाओ और उनकी अवस्था को बढ़ाते हुए उन्हें इस योग्य बनाओ कि वे समाज में नमन के योग्य बन जाएं, उन्हें लोग सम्मान दें, सुसम्मानित करें। ऐसी कृपा आप करो। तो अब इस मंत्र का पद रूपांतरण देख लिया जाए। हे अग्नि देवता दिव्य, तुम्हारा है स्वरूप, तुम लपटों की शोभन जिह्वा धारण करते, तुम हो प्रशस्य, याजक द्वारा हो समाहूत, अतिशीघ्र समागत संकट को बढ़कर हरते। मेधावी जन हो चिरंजीव, मेधावी जन हो चिरंजीव, दो उन्हें दीर्घ जीवन आयुष्य प्रदान करो। देखिए, जो सद्बुद्धि से युक्त हैं वो समाज में जिएंगे तो ज़्यादा जिएंगे, तो उनका जो जीने का अनुभव है वो और उनकी सद्भावनाएं समाज में फैलेंगी। इसीलिए कहा गया है कि जो मेधावी जन हैं, जो बुद्धिमान हैं, विचारक हैं, उनको आप दीर्घायु दो। तो मेधावी जन हो चिरंजीव, दो उन्हें दीर्घ जीवन आयुष्य प्रदान करो, जो हैं नमस्य, आचरणशील, सद्वृत्त व्रती, उन देव तुल्य सत्पुरुषों का सम्मान करो। तुम भरण करो भक्तों का, हे सम्मान्य देव, तुम भक्तों के भवनों को वैभव से भरते, हे अग्निदेव, तुम दिव्य, तुम्हारा है स्वरूप, तुम लपटों की शोभन जिह्वा धारण करते। अब इसे हम छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। सभी छंद में है। हे देव बड़ी ही सुहावनी है, हे देव बड़ी ही सुहावनी है, लपटों की मनोहर जीभ तुम्हारी। हे देव बड़ी ही सुहावनी है, लपटों की मनोहर जीभ तुम्हारी। प्रसकर्णों से ज्ञानी बुलाते तुम्हें, हो महान समादर के अधिकारी। हो प्रशंसित देव महान बड़े, आयुष्य बढ़ाओ हे देव हमारी।
निज भक्तों को मान प्रदान करो, भगवान करो सब भांति सुखारी। निज भक्तों को मान प्रदान करो, भगवान करो सब भांति सुखारी। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टारिष हैं प्रशकर्ण, छंद है बृहति और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है यज्ञ में दिव्य शक्तियों के आवाहक अग्निदेव। इसके पश्चात अब हम सब संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम होतारं विश्ववेदसं संहित्वा विष इंधते, स आवह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवायिह द्रवत। शब्दार्थ जाने। होतारम, यह अग्निदेव का विशेषण परक संबोधन है कि हे हव्य कर्म अर्थात यज्ञ के होता अर्थात निष्पादक संपन्न करने वाले देवता, तुम विश्व वेदसम, विश्व कहते हैं संपूर्ण को और वेदस कहते हैं ज्ञाता को, तुम सब कुछ जानते हो अर्थात सर्वज्ञ हो। और कैसे हो? तुम देवों यानी दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हो। हम तुम्हें समिंधते, समिंधित माने प्रज्वलित करते हैं, विधिवत प्रज्वलित। इंधते वही ईंधन बनाना है, तो इंधते माने ईंधन से युक्त करते हैं यानी प्रज्वलित करते हैं। तुम जो हो वह विषह माने प्रजाजनों के संरक्षक हो, सह माने वह यानी ऐसे तुम, पुरोहूत, पुरोहूत कहते हैं जो बहुतों द्वारा आहूत हो। आहूत माने सम्मानित हो और बुलाया जाता हो। तो हे अग्निदेव, तुम पुरोहूत बहुतों के द्वारा आहूत होते हो, बुलाए जाते हो, सम्मानित होते हो। और तुम कैसे हो? प्रचेतसः, प्रचेतसः कहते हैं उत्कृष्ट ज्ञानी को। तो प्राउत्सर्ग है चेतसः माने ज्ञानी यानी उत्कृष्ट ज्ञानी, परम ज्ञानी। तो हे अग्निदेव, तुम प्रचेतसः हो, उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न हो। अग्ने, हे अग्निदेवता, देवान इह द्रवत, देवान माने देवों को, सृष्टि की संचालिका दिव्य शक्तियों को, इह माने यहाँ पर इस यज्ञस्थल पर, द्रवत यानी शीघ्र ही बुला कर लाओ। तो यह है प्रभातकालीन उषाकालीन यज्ञ हैं। और तो यह उषाकालीन यज्ञ का बड़ा महत्व है। वैसे तो 3 बार प्रातः और मध्याह्न और सायं यज्ञ का विधान है। उसमें यहाँ पर प्रशकर्ण ऋषि जो हैं वो इस प्रातःकालीन यज्ञ को विशिष्ट महत्ता दे रहे हैं। तो इस मंत्र के शब्दार्थ के ज्ञान के पश्चात अब हम इसके भावार्थ को एक दृश्य में देख लें। हे अग्निदेव, तुम हव्य निष्पादक हो, यज्ञ क्रिया को पूर्ण करने वाले हो और सर्वज्ञ हो। तुम्हें प्रजाजन सम्यक रूपेण प्रज्वलित करते हैं। प्रजाजन तुम्हारे उपासक लोग तुम्हें यज्ञ कर्म के लिए सम्यक रूपेण प्रज्वलित करते हैं। तुम बहुतों द्वारा आहूत हो, सम्मानित हो, बुलाए जाते हो। उत्कृष्ट चेतना से युक्त हो तुम। और ऐसे तुम जो दिव्य शक्तियां हैं
और उत्कृष्ट चेतना से संपन्न हैं, उन्हें इस यज्ञ में बुलाकर लाओ और शीघ्र लाओ बुला करके। तो यज्ञ का जैसा पहले भी कहा गया है, हवन निष्पादन तो है ही है, और जब प्रातःकालीन हवन का निष्पादन होता है तो वह बड़ा दिव्य होता है, और अग्निदेव स्वयं दिव्य हैं। उनसे आग्रह यही किया जाता है कि दिव्य शक्तियों को लावें। वही दिव्य शक्तियाँ हैं, देवता हैं, और शक्ति ही से सब कार्य संपन्न होता है। इसलिए कोई भी कार्य हो तो अग्नि जो ऊर्जा का प्रतीक है या ऊर्जा को प्रदान करता है, उसका हम ध्यान करें, और साथ साथ ये अनुरोध करें कि वो अन्य दिव्य शक्तियाँ जो हैं विभिन्न गुणों वाली, उनसे हमें संपन्न कराए, उन्हें हमारे समीप लाए, और हमारे यज्ञ कार्य में कोई यज्ञ कार्य हो, कोई शुभ कार्य हो, उसमें वो सदैव सहायक बने, क्योंकि सहायता की आवश्यकता होती है। विघ्न बहुत आते हैं सत्कार्य में, इसलिए बार बार बात कही जाती है। तो अब हम इसके पद रूपांतरण का अवलोकन करें। मंगलमय हवन कर्म का तुम संपादन करते अग्निदेव, मंगलमय हवन कर्म का तुम संपादन करते अग्निदेव, हैं प्रजा वर्ग तेरा सम्यक प्रज्वालन करते अग्निदेव। सर्वज्ञ प्रबल प्रत्यक्ष देव, सर्वज्ञ प्रबल प्रत्यक्ष देव, तुम पूजित बहुतों के द्वारा, तुम पूजित बहुतों के द्वारा, बहुतों के द्वारा समाहूत श्रद्धानत जनमंडल सारा, उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त देव, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, तेरे द्वारा आहूत पूज्य जो देव उन्हें सत्वर लाओ। हे परम पूत, हे परम पूत, हे देवदूत, विघ्नों को हरते अग्निदेव, मंगलमय हवन कर्म का तुम संपादन करते अग्निदेव, हैं प्रजा वर्ग तेरा सम्यक प्रज्वालन करते अग्निदेव। अब इसके बाद इसका सवैया परक भाव भी देख लें। सर्वज्ञ हो और प्रकाशक देव हो, सर्वज्ञ हो और प्रकाशक देव हो, बहती है तुम्हारे प्रकाश की धारा, हव्य का कर्म समस्त प्रभो संपादित होता तुम्हारे ही द्वारा। ज्ञानी बड़े तुम दानी बड़े, भगवान हमें है तुम्हारा सहारा, देवों को शीघ्र बुलाओ यहाँ, श्रद्धान्वित है जन मंडल सारा। देवों को शीघ्र बुलाओ यहाँ, श्रद्धान्वित है जन मंडल सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। मंत्र दशारिष हैं प्रसकर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है उषाकालीन यज्ञ में दिव्य शक्तियों को बुलाने हेतु आग्रह। तो अब इस मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सवितार मुष समश्विना भगमग्निं विष्टिषु क्षयः कर्णासस्तासुत सोमास इंधते हव्यवाहम स्वध्वर। शब्दार्थ जाने। स्वध्वर, स्वध्वर कहते हैं सुअध्वर। संधि हो गई है वो और आ से वाह बन गया है, तो स्वध्वर सुअध्वर। सु माने श्रेष्ठ, अध्वर माने यज्ञ। तो यह जो यज्ञ है हमारा हो रहा वो उत्तम यज्ञ है, स्वध्वर है, श्रेष्ठ यज्ञ है, और तुम उसके संपादन करता हो, निर्वहन करता हो, संचालक हो। तो ऐसे अग्निदेव विष्टिषु, विष्टिषु कहते हैं उषा काल में को, विष्टिषु उषा काल में आप यह कृपा करो कि
निम्नलिखित विशिष्ट देवताओं को बुलाओ। वे देवता कौन हैं? सविता आरम, सविता देवता को बुलाओ। सविता के विषय में हम जान चुके हैं। यह सूर्य का उदय के पूर्व का लालिमा से युक्त अथवा उदित होते हुए पिंड के रूप में जो दर्शित होता है सूर्य का रूप, यह बड़ा ही दिव्य होता है, बड़ा ही प्रेरणाप्रद होता है और जीवनदायी होता है। इसी सविता को उपलक्ष्य करके गायत्री मंत्र लिखा गया है, यह आप सब जानते हैं। तो सविता श्रेष्ठ देवता हैं। तो सविता देवता को और किसको? उषसम, उषसम माने उषा देवी को। उषा प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आप सविता देवता को लाओ, उषा देवी को बुलाओ। और अश्विना, अश्विना ये अश्विनो वैदिक संस्कृत में अश्विना हो जाता है, अगर लौकिक संस्कृत हो तो अश्विनो होता है। तो अश्विनो माने दोनों अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार देवभिषज हैं, देववैद्य हैं, और वैद्य का कार्य होता है शरीर को आरोग्य प्रदान करना। तो इस तरह से इस पुण्य वेला में, ब्राह्म मुहूर्त में, जबकि उषा देवी का साम्राज्य रहता है, आप सविता देवता को बुला के लाओ हमारे इस यज्ञ में, और उषा देवी को बुला के लाओ, दोनों अश्विनी कुमारों को बुला के लाओ। और भगम, भग देवता हैं, ये भाग्य प्रदायक देवता हैं, इसी से भगवान बनता है। तो भग देवता को बुला के लाओ। और क्षपह, क्षपह माने रात्रि होता है। तो रात्रि भी देवी हैं, वे विश्रामदायिनी हैं, इसलिए उनका भी आवाहन है। और इस समय पर हम लोग तत्पर हैं यज्ञ के लिए, आप सब देवताओं का स्वागत करने के लिए और सोमरस प्रदान करने के लिए। सोमरस बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक सुस्वादुपूर्ण पेय है, इस विषय में आप सब जानते हैं। तो हे अग्निदेव, कथित देवताओं को आप बुला करके लाओ। और जो कर्णवाह हैं, कर्णवाह, कर्ण के वंशज ऋषि लोग, ये मेधावी हैं, अथवा ऐसा भी हम अर्थ लगा सकते हैं कि जो कर्ण यानी मेधावी ऋत्विकगण है, यज्ञ संपादक मंडल है, वो सब तो माने तुमको सुत सोमासा, सुत सोमासा माने सोम रस को सुत माने निचोड़ करके, यानी उसको पूर्ण रूप से पेय बना करके तैयार है। और अब एतदर्थ वो हे अग्निदेव त्वा माने तुमको समिंधते, यज्ञ के संपन्न करने के प्रयोजन से प्रज्वलित कर रहे हैं। यानी हम जो याजकगण हैं वे इस प्रातःकालीन यज्ञ हेतु तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। सोमरस जिससे स्वागत होना है देवी शक्तियों का, वो तैयार है। और तुम इस यज्ञ में विशिष्ट देवी शक्तियों को उषा काल में बुला के लाओ। उन शक्तियों में प्रथम सविता हैं, उषा हैं, अश्विनी कुमार हैं, भग देवता हैं, और इन सब के द्वारा हमारी यज्ञ को सफल करो, यह आशय है। तो इसका हम चपाट अर्थ देख लें। हे शेष यज्ञों के संपादन करता अग्निदेव, निशांत बेला है, रात्रि का अंत हो चुका है, उषा देवी का पदार्पण हो गया है। और अब इस निशांत बेला में संपन्न किए जाने वाले यज्ञ में आप कृपा करके सविता देवता को, उषा देवी को, दोनों अश्विनी कुमारों को, भग देवता को यहाँ बुलाकर लाओ। जो मेधावी ऋत्विक गण हैं वे सरस सोमरस को निचोड़कर स्वागतार्थ हव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और अब ये तुम्हें एतदर्थ, इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए तुम्हें हे अग्निदेव विधिवत प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इसी का छंदोबद्ध रूप देख लें। श्रेष्ठ यज्ञ के संपादक हे अग्निदेव,
जब हो निशांत तुम उषा काल में आ जाओ। शेष यज्ञ के संपादक हे अग्निदेव, जब हो निशांत तुम उषा काल में आ जाओ। सविता, अश्विनी कुमार, उषा भग आदि देव जो पूजनीय हैं साथ उन्हें भी ले आओ। मेधावी ऋत्विक तत्पर हैं, यह सोम सरस दिव्यौषध रस कर में सुधार प्रज्वलित तुम्हें करने को उद्यत कर्म निरत अविलंब यहाँ पर अग्नि देव कृपया आओ। शेष यज्ञ के संपादक हो अग्निदेव, जब हो निशांत तुम उषा काल में आ जाओ। सविता, अश्विनी कुमार, उषा भग आदि देव जो पूजनीय हैं साथ उन्हें भी ले आओ। तो इसका हम सविया छंद में इस प्रकार से रूप देख लें। होता है यज्ञ तुम्हारे ही द्वारा, होता है यज्ञ तुम्हारे ही द्वारा, अग्निदेव यही विनती है हमारी। तुम आओ उषा जब आती यहाँ, जग जाती है दिव्य जो शक्तियाँ सारी। सविता, उषा, अश्विनी आदिक को तुम लाओ बुला विनती है हमारी। स्वागत में खड़े भक्त निचोड़ा गया रस सोम है पूरी तैयारी। स्वागत में खड़े भक्त निचोड़ा गया रस सोम है पूरी तैयारी। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रश्नकर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है उषा कालिक यज्ञ में अग्निदेव दिव्य शक्तियों को यज्ञ स्थल पर लाएं। अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पतिर्ध्वराणामग्ने दूतो विशामसि उषर्बुधः आवह सोमपीतये देवा अद्य सर्दृशः। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्रगण्य देवता अग्नि, विषाम, विषाम माने प्रजाजनों को। प्रजाजन माने जो भक्तजन हैं, आप राजा हो तो प्रजा हैं आपकी। भगवत्ता का दर्शन तो देवों में होता ही है। तो हे अग्नि देवता, विषाम प्रजाओं को, अध्वराणाम, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, उसका षष्ठी बहुवचन है अध्वराणाम, यानी यज्ञों के। तो अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। आप भी देखते आए हैं, हम भी कहते आए हैं कि लगभग हर सूक्त में अध्वर शब्द आया है। इससे ऋषि बार बार यह जताना चाहता है कि जो यज्ञ हो वो हिंसा रहित हो, उसमें ना तो प्राणीवध हो न किसी को कष्ट पहुंचाया जाए। तो इसका ध्यान जरूर रखा जाए, क्योंकि बाद में इस अध्वर को ध्वर जब बना दिया गया और यह कहा गया कि वैद्य की हिंसा हिंसा न हो, तब सारा अनर्थ प्रारंभ हुआ और तभी से देवताओं का विरोध होने लगा और वेद को पूरी तरह से न पढ़ने वाले केवल यज्ञ के स्वरूप को देख करके वेद का निर्धारण करने लगे कि यही वेद है जिसमें पशु बांधे जाते हैं, काटे जाते हैं, मारे जाते हैं। तो भाई यह किस काम का, और उसको राजा महाराजा ही करा पाते थे, बड़ा खर्चीला होता था। तो कहने का मतलब यह जो ध्वर का प्रवेश हुआ यह गलत है। और ऋषि जैसे पहले से ही समझ चुका था कि लोग ध्वर का यानी हिंसा का प्रवेश करेंगे, इसलिए वो बार बार याद दिलाता चलता है। इसको हम भी इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमेशा यज्ञ जो है वो हिंसा रहित हो, अहिंसक हो, उसमें कष्ट ना पहुँचे, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कष्ट किसी को ना पहुँचे, वध तो बड़ी दूर की चीज़ है। तो हे अग्निदेव, आप प्रजाओं के स्वामी हो और आप हिंसा रहित यज्ञों के भी संचालक हो, स्वामी हो।
पति, रक्षक, स्वामी। और दूतः, तुम देवदूत हो, दिव्य शक्तियों तक हमारा समाचार पहुंचाने वाले हो, उनको बुलाकर लाने वाले हो। और उषर बुधा, आपसे प्रार्थना है कि वे दिव्य शक्तियाँ जो उषर बुधा माने उषा काल में जागृत होकर तत्पर रहती हैं, उनको तुम यहाँ पर बुला के लाओ। स्वर दिशा कहते हैं सूर्यदर्शी, यानी सूर्य जब प्रारंभ काल में सविता रूप में रहता है तो उसको देखने की अभिलाषी जो शक्तियाँ हैं वे उस सूर्योदय के पूर्व वाले काल में जो हैं और जो उस समय जग जाते हैं, जग कर तत्पर रहते हैं, ऐसे स्वर्दिशा माने सूर्य दर्शन के अभिलाषी देवों को अद्य माने आज आवह माने बुलाकर लाओ। कहाँ? हमारे इस यज्ञ स्थल पर। तो इसका हम अब सपाट अर्थ देख लें। हे अग्निदेव, तुम साधकों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों के अधिपति हो, स्वामी हो और संवाद वाहक हो। तुम प्रजाओं के जन समूह के भी स्वामी हो। तुम उषा काल में प्रबुद्ध देव शक्तियों जो कि सौम्यता से युक्त हैं, उन्हें बुला कर लाओ। उनके स्वागत में जो सोमरस हम तैयार किए हैं, जो एक रसायन है, उसको पान के निमित्त उन्हें यहाँ यज्ञ स्थल पर बुला कर लाओ। ऐसी कृपा करो। तो अब हम इसके पद रूपांतरण का अवलोकन करें। हे अग्निदेवता, तुम यज्ञों के अधिपति हो, पावन प्रभूत। हे अग्निदेवता, तुम यज्ञों के अधिपति हो, पावन प्रभूत। हम सबका हव्य सारे देवों तक पहुँचाते रहते प्रसूत हैं देव शक्तियाँ पावन वे, जो उषा काल में जग जाती। वे विश्रुत पावन सोम सरस दिव्यौषध रस को हैं पाती। तुम सोमपान के हेतु आज उनको लाओ। हे देवदूत, हे अग्निदेवता, तुम यज्ञों के अधिपति हो, पावन प्रभूत। इस प्रकार से हमने पद रूपांतरण देख लिया। इसका स्वैया छंद में भी आशय देख लें। तुम यज्ञों के स्वामी, प्रजाओं के स्वामी। हे अग्निदेव, तुम यज्ञों के स्वामी, प्रजाओं के स्वामी हो। देवों को यज्ञ में लाते तुम ही हो। देवों को यज्ञ में लाते तुम ही हो। देवों के दूत पवित्र बड़े, सब यज्ञ हमारा कराते तुम ही हो। देवों के दूत पवित्र बड़े, सब यज्ञ हमारा कराते तुम ही हो। देव जगे जो उषा में यहाँ, देव जगे जो उषा में यहाँ, उन्हें लाओ सभी को बुलाते तुम ही हो। उन्हें लाओ सभी को बुलाते तुम ही हो। रविदर्शी सभी सुर आए यहाँ, रविदर्शी सभी सुर आए यहाँ। रस सोम पिएं जो पिलाते तुम ही हो। रस सोम पिएं जो पिलाते तुम ही हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है पूज्य जन रक्षक अग्निदेव। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्ने पूर्वानुशसो विभावसो दीदेथ विश्वदर्शतः
असि ग्रामेष्वभिता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः। शब्दार्थ जाने। विभावसः, यह अग्निदेव का विशेषण है। हे अग्निदेव, तुम विभावसः विशिष्ट दीप से दीप्तिमान हो। और कैसे हो? विश्वदर्शतः, सबके द्वारा दर्शनीय हो। और पूर्वाह उषसा, उषा काल के पूर्व ही दिदेश माने प्रज्वलित हो जाओ, दीप्तिमान हो जाओ, ताकि जो प्राभातिक यज्ञ है वह प्रारंभ हो जाए। तो ग्रामेषु अविता, हे अग्निदेव, तुम ग्रामेषु अविता, ग्रामों में रक्षक हो अथवा गांव के रक्षक हो, अर्थात ग्रामवासियों के रक्षक हो। और यज्ञेषु, यज्ञों में तुम पुरोहितो असि, पुरोहित हो। पुरोहित जो यज्ञ कार्य को संपादन कराते हैं पुरोहित हैं। पुरोहित हर का अर्थ हुआ कि जो पूर्व माने आगे, पुरः, और हित माने नियुक्त रहें, जो शुभ कार्य कराने में आगे बढ़कर आ जाएं, वो पुरोहित हैं। तो पुरोहित शुभ कार्य कराते हैं, बड़ा महत्व है। बाद में थोड़ा पुरोहितों की महिमा गिर भी गई जब यज्ञ में अर्थकांक्षी हो गए और यज्ञ का रूप कुछ विकृत होने लगा धीरे धीरे, यानी उसमें पशु हिंसा आदि होने लगी। तो फिर ऐसे पुरोहित को कुछ लालची कह करके माना जाने लगा। और पुरोहित हैं कर्मति निंदा, मानस में कहा भी गया है कि वशिष्ठ कह रहे हैं कि भाई पौरोहित कर्म तो बड़ा निंदित कर्म है, वेद पुराण समेत कर निंदा इस तरह से है, कुछ कहा गया। तो पौरोहित्य कर्म तो बड़ा ऊंचा कर्म था ऋग्वेद में, लेकिन बाद में लोग पुरोहित को उस दृष्टि से नहीं देखने लगे। कारण था ऐतिहासिक उत्थान पतन है शब्दों का। जब यज्ञ में लोभ बढ़ गया और लोग उससे अर्थार्जन को प्रामुख्य देने लगे, तो यज्ञ के कराने वाले पुरोहितों का थोड़ा रूप गिरता गया। खैर, ये तो एक जो शब्दों का उत्थान पतन होता है, और जो एक कोई दिव्य शक्ति बढ़ती है घटती है, तो जनमंडल में हो तो ना बढ़ती है ना घटती है, लेकिन जनमंडल में उसका कैसा स्वरूप बन जाता है, इस पर भी थोड़ा दृष्टि डालना आवश्यक है। क्योंकि वेद बड़ी ही दिव्य मतलब भावना से युक्त ग्रंथ है, ये साक्षात ब्रह्मवाणी है। तो इसकी महिमा कुछ विकृतियों के कारण लोग ही तो विकृत करते हैं। स्वरूप कुछ उस तरह से हो गया है कि वेद हमारे जीवन से कुछ हटकर दूर हो गया है। तो अब वो बड़ा दिव्य है, इसको हम उद्घाटित करते रहते हैं और वेद में प्रवेश हो, इसलिए हम सदैव प्रार्थना करते हैं और उसी दृष्टि से हम इसको देखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम इसका शब्दार्थ फिर से एक बार देख लें। हे अग्निदेव, तुम विभावसः माने विशेष दीप से युक्त हो और विश्वदर्शतः सबके द्वारा दर्शनीय हो। किस लिए? कि आप बड़े ही लोक हितैषी हो। और पूर्वाह उषसा, आपसे निवेदन है कि उषसा माने उषा काल के, पूर्वाह माने पहले ही, दिदेश माने आप शुभ कर्म यज्ञ के लिए दीप्तिमान हो जाओ, प्रज्वलित हो जाओ। ग्रामे शोभिता, आप ग्राम के अथवा ग्राम निवासियों के अविता माने रक्षक हो। यज्ञेश माने यज्ञों में, पुरोहितोषि आप पुरोहित हो, यानी उसे आगे बढ़ाने वाले हो। तो अब हम भावार्थ जान लें। हे विशिष्ट दीप्तिमान अग्निदेव, तुम सबके दर्शनीय हो, उषा काल के पूर्व ही दीप्तिमान हो जाने वाले हो और तुम प्रदीप्त हो। तुम गांव के रक्षक हो, यज्ञों में पुरोहित हो, मनुष्यों में अग्रगणी हो और पूज्य हो। तो इस भाव
को छंद में कैसे लिखा गया है, पद्य में कैसे लिखा गया है, इसे देख लें। हे अग्निदेव, हे अग्निदेवता दीप्त विशिष्ट तुम्हारी, हे अग्निदेवता दीप्त विशिष्ट तुम्हारी, तुम दर्शनीय जनमंडल सकल पुजारी, तुम दर्शनीय जनमंडल सकल पुजारी, तुम उषा काल के पूर्व दीप्त हो जाओ, तुम उषा काल के पूर्व दीप्त हो जाओ, तुम ग्रामों में जन रक्षक बनकर आओ, तुम बनो पुरोधा, तुम बनो पुरोधा, यज्ञ सफल कर जाओ, बन अग्रगण्य जन जन में पूजा पाओ, तेरे द्वारा संयमित व्यवस्था सारी, तेरे द्वारा संयमित व्यवस्था सारी, हे अग्नि देवता दीप्ति विशिष्ट तुम्हारी, तुम दर्शनीय जनमंडल सकल पुजारी, जनमंडल सकल पुजारी।